हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की वीडियो गाइस डर्मोवेट क्रीम पे होने वाली है। इसके इतने सारे क्वेश्चंस और क्यूरीज आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी एक वीडियो ऑलमोस्ट अंडर 2 मिलियन क्रॉस है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आज की वीडियो में ना वो हल होने वाले हैं। अगर जी आप इसको व्हाइटनिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो या फिर करते हो तो ये वीडियो ना आप ही के लिए होने वाली है। और गाइज इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि आज हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे भी बात करेंगे डिटेल से। और दूसरी बात ये कि आज आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। अगरचे मेरी वीडियो के बाद बहुत सारे लोग इसको कॉपी करके बनाएं तो वो एक अलग बात है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ डर्मोवेट क्रीम के बारे में। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आपको मिलेगी। पाकिस्तान में हो तो ऐसी ही पैकेजिंग होगी, लेकिन अगर से आप इंडिया के अंदर हो और आपकी क्रीम मेडिकेटेड क्रीम है और उसके अंदर क्लोबीटासोल है तो समझ लो आप डर्मोवेट क्रीम ही यूज कर रहे हो, बस कंपनी अलग है। क्योंकि क्लोबीटासोल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इसके अंदर स्किन लाइटनिंग का काम कर रहा है। क्रीम्स के अंदर 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं जो कि स्किन लाइटनिंग और व्हाइटनिंग क्रीम्स में यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लोबीटासोल होता है, दूसरा होता है स्टेरॉइड और तीसरा होता है मरकरी। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि स्किन को लाइटन तो करते हैं, बट आगे क्या होता है इससे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरी बात ये कि जो एक सेफ इंग्रेडिएंट है वो है ग्लूटाथियोन, जो कि काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, जो कि आपको अमूमन सस्ती और नॉर्मल क्रीम्स में तो नहीं मिलने वाला है। ओके, आप बात करते हैं डर्मोवेट क्रीम की। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, क्योंकि इस क्रीम को एक्चुअली में एक्जिमा के लिए यूज किया जाता है। एक्जिमा की एक छोटी सी डिफिनीशन मैं आपको दे देती हूँ। एक्जिमा कोई बीमारी नहीं है और कोई हार्मफुल ऐसी खतरनाक एलर्जी नहीं है, जस्ट खारिश होती है। एक्जिमा को बोलते हैं खारिश। जैसे कि सर्दियों में बहुत सारी स्किन ड्राई होती है, उनके ऊपर आपको खारिश हो जाए, उससे हल्की हल्की सी रेडनेस हो जाए, स्किन उतरना शुरू हो जाए या फिर ज्यादा खुजाने की वजह से जख्म हो जाए, तो फिर ये दूसरी बीमारियों की तरफ चला जाता है, जैसे डर्माटाइटिस, साइरोसिस, फिर ये बीमारी बढ़ती है। नॉर्मल बात की जाए, एक्जिमा एक कॉमन बीमारी है जो कि ड्राइनेस होती है और खुश्की को ही बोलते हैं। ठीक है, अगर चाहे आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो इट मीन्स कि आपको एक्जिमा है। ठीक है, एक्जिमा को आप बहुत अच्छी चीजों से ट्रीट कर सकते हो। लाइक एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है वो जस्ट आप उसको मॉइस्चराइज रखो स्किन को 24 आवर्स, तो आपको एक्जिमा नहीं होगा। अच्छा, ये थिक फॉर्म में आपको मिलेगी और मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जो एक्जिमा की प्रॉब्लम है उसको खुद से ट्रीट नहीं कर पाते, जैसे बच्चे या फिर कुछ ऐसे बूढ़े जिनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, अपने आप को केयर नहीं कर पा रहे होते हैं या फिर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रख पा रहे होते हैं, या मौसम या वेदर की वजह से अगर आपकी जगह या एरिया की तरफ बहुत ज्यादा ठंड है तो फिर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। आप खुजा कर जख्म कर लेते हो, जख्म करने के बाद वो फिर साइरोसिस और फिर आपको बड़ी बीमारियां लाइक बनना शुरू हो जाती हैं जो कि स्किन की होती है, डर्माटाइटिस वगैरह। तो गाइस, इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेटेड क्रीम्स आती हैं। और पिंपल्स एक्नी के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि पिंपल्स एक्नी को भी साफ करती है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो अमेजिंग है और मेडिकल हवाले से। ठीक है, बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो गाइस, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो क्लोबीटासोल है, स्किन लाइटनिंग का काम करता है। और ये स्किन लाइटनिंग क्यों इसके अंदर ऐड की गई है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है वो है सेटिल अल्कोहल, और तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है क्लोरोक्रिसोल, सिट्रिक एसिड चौथा इंग्रेडिएंट है, और 5वां इंग्रेडिएंट है ग्लिसरॉल मोनोएस्ट्रेट। अगला इंग्रेडिएंट है इसके अंदर प्रोपिलाइन ग्लाइकोल, और उसके बाद इसके अंदर है प्यूरिफाइड वाटर, और इसके अलावा इसके अंदर है सिट्रिल अल्कोहल, सोडियम सिट्रेट, और इसके अलावा लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है व्हाइट वैक्स। अच्छा गाइस, बात करते हैं इसके सबसे पहले इंग्रेडिएंट की, जो कि है क्लोबीटासोल। स्किन लाइटनिंग का काम करता है, लेकिन विद इन फ्यूचर ये बहुत हार्मफुल है। मेडिकल पर्पस के लिए ही जस्ट 7 डेज से ज्यादा आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। अगर जो बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तब भी आप इसको एक्जिमा के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो ये इंग्रेडिएंट है ये आगे जाके बहुत हार्मफुल होने वाला है। लाइक आपकी स्किन के अंदर बीमारियां बन सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर आपको हो सकता है। तो ये वाला जो इंग्रेडिएंट है ये मेन इंग्रेडिएंट है। और स्किन लाइटनिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है, अगर चाहे आपको पिगमेंटेशन हो गई है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये लगा सकते हो ताकि आपकी स्किन लाइट हो जाए और जो ऊपर की लेयर है ना गाइस
उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो। अगरचे आपने एक लेयर उतार दी है, इसको लगाने के बाद आपकी फर्स्ट लेयर उतर गई तो सेकंड लेयर पे लगाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल आपको बोल रहा है कि ये आपकी स्किन के लिए और अगली लेयर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब के सब आपकी एलर्जी को और आपकी स्किन के अंदर अगर फंगस है उसको आपकी स्किन के अंदर पीएच लेवल को बरकरार रखने के लिए, दूसरा क्रीम को कंसिस्टेंसी देने के लिए, और तीसरा आपके स्किन को नर्मो मुलायम और सॉफ्टन करने के लिए यूज किए गए हैं। और लास्ट में और जो इसके अंदर 2-4 इंग्रेडिएंट है वो मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट है ताकि आपके स्किन के अंदर जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है वो रिमूव किए जाएं। बाकी ओवरऑल जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है क्लोबिटासोल, वही हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। स्किन लाइटनिंग पर्पस के लिए आप इसको रंग गोरा करने के लिए, हाथों पैरों के लिए नहीं यूज कर सकते हो। 7 डेज यूज कर सकते हो, वो भी सिर्फ पिंपल्स, एक्नी, पिगमेंटेशन, या फिर अगर आपको कोई भी खारिश वगैरह से जख्म हो गया तो उस पे यूज करने के लिए। अदरवाइज आप इसको यूज मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा बेकार क्रीम है। स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत सारी क्रीम्स पड़ी हैं व्हाइटनिंग के लिए, वो लगा सकते हो, उससे रंग गोरा कर सकते हो। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं प्राइस की। तो ओवरऑल आपको 100 रुपीज के अराउंड मिल जाएगी। अगर से आपको कोई एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम है, खारिश वगैरह हो रही है, कहीं आपको जख्म हो गया तो यूज कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा एक्जिमा से बढ़कर सायरोसिस या फिर आपको डर्मेटाइटिस वगैरह हो गया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता करो, क्योंकि मैंने भी किया था, मुझे बहुत एक्जिमा था और उसके अलावा लाइक मेरी उंगलियों में काफी खारिश वगैरह भी होती थी। इसमें एक डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मैंने खुद डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो इसीलिए ज्यादा कोशिशें घर पे मत किया करें, जितनी जरूरत आपको डॉक्टर की हो तो डॉक्टर पे चले जाया करें, पैसे ज्यादा नहीं लगते। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बजाय गंदी और खराब क्रीम्स यूज करने से। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और दूसरी बात ये है, स्किन व्हाइटनिंग के लिए मत यूज कीजिएगा, अगर से यूज कर रहे हो तो छोड़ दो, किसी के कहने में आके भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल है, चाहे हाथों के लिए हो, पैरों के लिए हो या फिर फेस के लिए हो। नॉर्मली मेडिकल पर्पस है इसका। और आप मुझे एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर से आपके पेट में दर्द है, आप पेट दर्द की मेडिसिन ले रहे हो तो आप उसको सर दर्द के लिए तो नहीं लोगे ना। अगर सर दर्द के लिए वो है ही नहीं, वो पेट दर्द के लिए है तो वो दर्द के लिए, लेकिन सर दर्द के लिए उसको नहीं ले सकते। तो ये स्किन व्हाइटनिंग के लिए नहीं है तो मत लेना, नुकसान ही होने वाला है। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए मेहनत से और बहुत सारी रिसर्च से बनाई जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।